भक्ति करने के तरीके में इतनी तरह की भक्ति हो गई है कि भक्त विचार करने में लग जाते हैं, सोचने में लग जाते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया सही है, कौन सा भक्ति सही है, मैं मंत्र जपू की सही है, ध्यान करूँ की सही है, क्रिया योग करूँ की सही है, हठ योग करूँ की सही है, तंत्र विद्या करूँ की सही है। तो जितने तरह के भक्त है उतने तरह का सवाल है, उतने तरह का मत है, उतने तरह के गुरु है। तो सबसे ज्यादा भक्त शिव गुरु के मिलते हैं, शिव की उपासना करने वाले मिलते हैं, उनके रूपों का गुणगान करने वाले मिलते हैं। उनके कई तरह के रूप हैं। तो विष्णु जी के परंपरा से भक्ति मार्ग निकला है। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि मैंने बड़ी सरलता से भक्ति का निर्वाह किया है इस संसार के लोगों के लिए। मैंने बहुत विचार करके और हर अच्छाई बुराई को देख करके सबके कल्याण की भावना को अंतःकरण में रख करके विचार शैली के साथ, कृपा के साथ, दया के साथ, प्रेम के साथ सबको मैं स्वीकार करता हूं और इस भाव से स्वीकार करता हूं कि ये सुधरेगा, ये सुधरेगा। तो विष्णु मार्ग की भक्ति में जितनी संस्थाएं हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो गुण है, सात्विक है। तो जो सात्विक नहीं है, जो तामसिक वृत्ति वाला मनुष्य है, अगर वहां भक्ति के लिए जाएगा, ऐसे गुरुओं के पास जाएगा और ये मन में ये रखेगा कि मैं तामसिक अवस्था में तामसिक खान पान के साथ, बात व्यवहार के साथ, उस रंग ढंग के साथ अपनी जिंदगी को जीता रहूं और भक्ति भी करता रहूं, तो उसका गुजारा वहां नहीं होगा। तो वो सात्विक गुरु है, सिर्फ सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य आचरण को स्वीकार करते हैं। पहले से ही उनको वो भक्त गुणवान चाहिए, पहले से ही वो भक्त महान चाहिए, पहले से ही वो भक्त सुधरा हुआ चाहिए। सुधरे हुए को ही वो स्वीकार करते हैं। ये फर्क है। तो बहुत से भक्त जाते हैं, वो तामसी होते हुए भी उनका हृदय इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध होता है, उनका ख्याल इतना शुद्ध होता है, उनका प्रेम इतना होता है कि उनके हृदय के अंदर जो प्रेम का प्याला है उसको नहीं देखते हैं कि उनका हृदय कितना शुद्ध है, वो नहीं देखते हैं। फर्क क्या है कि जैसे सोने को गंदे कपड़े से ढक दिया जाए, तो जरूरत क्या है उस गंदे कपड़े को हटाने की। लेकिन जो सात्विक गुरु हैं वो क्या देखते हैं, उस गंदे कपड़े को देखते हैं। वो तो बाहर की वृत्ति है और कपड़ा हटाओ, सोना भीतर रखा हुआ है। इस गुणवत्ता को मैं देखता हूं। ये योग्यता सिर्फ मुझ में है। मैं जानता हूं कि मैं सुधार लूंगा, मैं जानता हूं कि इसको तैयार कर लूंगा, इसको किस विधि से मुझे तैयार करना है मैं जानता हूं। इसको दंड देके सुधारना है या सुख देके सुधारना है या बात शब्दों का चोट देके संभालना है, कैसे इसको सुधारना है। अगर ये मुझे अपनाएगा, अगर ये भक्ति अपनाएगा, तो इसको कैसे मुक्त करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे भक्तों में मतलब कि पूछो मत, गिरे से गिरे हैं
और महान से महान है। तामसी भी है, रजस भी है और सत्य भी है। तीनों गुण वाले मेरी भक्ति करते हैं। तो जो सत्य परंपरा से है, उनमें दूसरे किसी का जगह नहीं है। या तो आप सुधर जाओ, या आप बदल जाओ, या उस लायक हो जाओ, तब वो स्वीकार करेंगे। तो ये अंतर है। इसीलिए मुझे भोलेनाथ कहा गया है। कि मैं इतना भोले हूं, संसार में विश्व विख्यात हूं। पूरे ब्रह्मांड में मैं विख्यात हूं। भोलेनाथ वो ये इतने भोले हैं कि किसी की कमी भी नहीं देखते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। कोई कितना पाप से भरा हुआ है उसे भी नहीं देखते हैं, प्रेम से पुकारता है तो उसकी भी आवाज को सुन लेते हैं। अरे यार छोड़ो, दानवों को भी स्वीकार करते हैं, राक्षसों को भी स्वीकार करते हैं, उनकी भी मन्नत को सुनते हैं, वो उनका भी सब कुछ पूरा करते हैं। तो पूरा करने के पीछे उनका सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है कि वो सुधारने के लिए एक मौका दे रहे हैं। क्योंकि जिसका जो कर्म है वो तो एकाएक छोड़ेगा नहीं। किसी का स्वभाव है तो एकाएक छूटता नहीं है। तो मैं उसको परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं, दया करके, सत्संग सुना करके उसको बदलने की कोशिश करता, तो सबको स्वीकार करता हूं। तो जो भक्त सुधर जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, और अच्छाई में आता है तो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। वहां तक पहुंचाना मेरा ही काम है। मैं स्वयं, मेरा धाम है, शिवोहम धाम है, शिवलोक धाम है और परमात्मा धाम भी है। तो इतनी जागृत अवस्था में वो रहता है, जब वो स्वयं से स्वयं में आ जाता है, स्वयं के लोक को देख लेता है, स्वयं से स्वयं के घर में पहुंच जाता है, तो वहां वो खुद निर्णय कर पाता है मुझे कहाँ रहना चाहिए, उसका प्रेम कहाँ है। तो मैं उसके प्रेम के आधार पे, उसके भाव के अनुसार, वो कहाँ तृप्त है, कहाँ खुश है, इसकी खुशी किसमें है, मैं वहां ले जाके उसको रख देता हूं। इसीलिए मुझे दयावान कहा गया है। भक्त की इच्छा पूरी हो पाए, इसके लिए मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूं। भक्त पूरी तरह से सफल हो पाए, इसके लिए मैं पूरा पूरा प्रयास करता हूं। तो सत्संग के द्वारा मैं समझाता हूं, सत्संग सुनाता हूं कि ये एक जिंदगी है, ये अनमोल जीवन है। तुम जिस तरह से मुझे स्वीकार करोगे उसी अवस्था में मैं तुम्हें रखूं। तुम प्रेत बन करके, राक्षस वृत्ति में रह करके, राक्षसी गुण में रह करके, राक्षसी स्वभाव में रह करके अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मेरे तो रहोगे, लेकिन तुम राक्षस ही बनोगे। ये मैं समझाता हूं सत्संग के द्वारा। देखो, सुधरने का एक मौका है तुम्हें। राक्षस वृत्ति से तुम देव वृत्ति में आ सकते हो, देव वृत्ति से तुम आत्म वृत्ति में आ सकते हो, आत्म वृत्ति से तुम परमात्म वृत्ति में आ सकते हो। तो इन सब वृत्तियों से पहले मैं मनुष्य वृत्ति में डालता हूं और मनुष्य की वृत्ति में आकर के स्वयं उसको समझाता हूं। ये देही साधारण नहीं है, ये जो तुम्हारी देह है इसके भीतर तुम्हारा बनाने वाले का अंश है। तुम अपने भीतर उतरो और अपनी उस अवस्था में जाओ जिसको परमात्मा पसंद करे। तो हर भक्त को यह समझना चाहिए
कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपना गुण कैसे अपनाऊं, मैं अपनी भाषा कैसे अपनाऊं, मैं अपना स्वभाव कैसे अपनाऊं, मतलब अपने हर स्वभाव को मैं किस रूप रंग का बनाऊं कि परमात्मा मुझसे खुश हो। मंत्र जप करने का जितना परिणाम नहीं मिलता है, अपने आप को बदलने का परिणाम उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। मंत्र जपने से स्वभाव नहीं बदलता है, लेकिन भक्त जब कोशिश करता है गुरु की आज्ञा में रह करके, उनकी दया में रह करके, उनकी कृपा में रह करके, परमात्मा की ऊर्जा को पा करके अपने अंदर जब ये भाव पैदा करता है कि प्रभु मुझे सुधरने का मौका दो, मुझे अपनाओ, मुझे अपने लायक बनाओ, तब जितनी प्रगति से, जितनी तेजी से उसके भीतर परिवर्तन होता है, मंत्र से भी नहीं होता है। जो मंत्र एक सिद्धि के लिए कई जन्म लेना पड़ जाता है, लेकिन भक्त के अंतःकरण के भाव में जब ये उत्पन्न शब्द पैदा होता है, वही मंत्र हो जाता है कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मुझे स्वीकार करो, मैं मुक्त हो पाऊं, मैं आपका हो पाऊं, बस मुझे दोबारा ना आना पड़े, मुझे आप इस लायक बना दो कि आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं। बस ये एक ही जन्म काफी हो मुझे मुक्त होने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। ये एक ही जन्म काफी है। मेरे जितने सारे गुण हो, अवगुण हो, सब गुण में बदल दो। मैं बदलना चाहता हूं, आप वो कृपा करो मैं बदल पाऊं। मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूं जो रास्ता आपको पसंद है। मुझ में आप वो हिम्मत दो। मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं। आप जिस अवस्था में मुझे रखना चाहते हो, अपने मन पसंद की अवस्था में, आप मुझे उस लायक बनाओ। ये भाव मंत्र से 1000 गुना ज्यादा काम करता है। मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। जपना चाहो तो अपने आप भीतर जो प्रेम से जो शब्द पैदा हो रहा है जपो। जितने भी मंत्र है सब उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, और उस मंत्र का जो भी जाप करेगा उसका भी कल्याण होगा, वो ऊर्जा उसमें उतरेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं यही अवसर देता हूं कि राक्षस वृत्ति वाला है वो भी सुधर जाए, वो भी मुक्त हो जाए, मतलब बुरा से बुरा और अच्छा से अच्छा। इसीलिए सब मेरी आराधना करते हैं, सब मेरी प्रार्थना करते हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, सब मुझे नाता अपनाते हैं कि जानते हैं, और एक कहते भी हे भोलेनाथ मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई हो क्षमा कर देना, माफ कर देना। मुझे मालूम है आप इतने कृपालु हो, कृपा करके आप मुझे बचा लो, आप मुझे अपना लो। तो जो ऐसे कहता है, मैं उसको सुधारने के लिए, मैं इसको अपनाने के लिए, मैं उसे स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो बार बार कह रहा है। अगर कोई भक्त बार बार ये कहे कि मुझे सुधार दो और ना सुधारू तो भी नहीं ठीक है, तब वो कैसे सुधरेगा, वो परिणाम क्या होगा उसका उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता हो, लेकिन मैं सुधार के छोड़ता हूँ उसको ऐसी अवस्था में। अब वो दुख दे करके सुधरे, दंड दे के सुधरे, या सुख दे करके सुधरे, मैं जानता हूं। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे भक्तों में दुख भी भोगने वाले ज्यादा है और सुख भी भोगने वाले ज्यादा है, क्योंकि मेरा सुधारने का एक तरीका है। जो मुझे ये आवाज दे रहा है कि हे प्रभु मुझे अपना लो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे सारे दुख को दूर करो, मुझे मुक्त करो, मुझे जन्म मरण के खेल से बचाओ। अब भाई बचाना तो है मुझे, लेकिन किस तरह से मैं बचाऊंगा ये तुम्हें मालूम नहीं। तो इसके लिए भी मेरे भक्त जो तैयार रहते हैं और जो स्वीकार करते हैं, तो उनको जब समझ में आता है तो वही कहते हैं हे भोले तुम मुझे सुख दो या दुख दो, सब मुझे स्वीकार है। तुम जिस भी हाल में मुझे रखना चाहो सब मुझे स्वीकार है। आप इस माया में बस मैं जान चुका हूं,
ये चंद दिनों का मेहमान हूं मैं। माया में मेरा जो कुछ भी है वो थोड़े दिन के लिए है। प्रभु, सबसे मोह मेरा हट जाए, ये कृपा कर दो। मोह माया मेरी खत्म हो जाए और सब कुछ आपका हो जाए। मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाओ। बस सिर्फ और सिर्फ यही भाव मेरा टूटने ना पाए, मेरा नाता खत्म ना होने पाए, मेरा प्रेम आपसे खत्म ना होने पाए। ये कृपा बना के रखना, आपके सानिध्य में रह करके, आपकी कृपा में रह करके, आपकी दया में रह करके, आपके आशीर्वाद में रह करके मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो इससे सिद्ध हो जाता है मेरी कृपा को उसने स्वीकार कर लिया है। मेरी कृपा की मजबूती बोल रही है वो उसके भीतर, मेरी दया की मजबूती बोल रही है उसके ऊपर, मेरे अंश रूपी आत्मा की आवाज दे रही है उसके भीतर। वो नहीं बोल रहा है, वो जो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो, हर दुख दर्द से निकलने के लिए तैयार हो। ये देह नहीं हो सकती है, ये जिह्वा नहीं हो सकती, ये आंख नहीं हो सकता, उसके भीतर की ये आत्मा की आवाज हो जाती है, उसके आत्मा का ये भाव हो जाता है। यही मेरे भक्तों की मजबूती होता है। और ऐसा मजबूत भक्त कैसे बिछड़ेगा? जो दृढ़ निश्चय वाला हो वो कभी नहीं बिछड़ता, वो मुझे स्वीकार कर लेता है और मेरा ही हो जाता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। फिर उसको कहाँ उसकी अवस्था के अनुसार रखना है मैं रखता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका प्रेम का नाता बन जाता है और बना ही रहता है। वो जिस लायक होता है उसके ऊपर भी मैं हर अवस्था में उसका मार्गदर्शन करता रहता हूँ, सह शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, ऊर्जा रूप में भी, आत्म तत्व में भी, हर स्थिति में मैं उसका मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर तरह की भक्ति है। प्रेम से मेरा नाम का स्मरण करके भक्ति मार्ग से भी लोग मेरा ध्यान करते हैं। तांत्रिक लोग हठ योग करके मेरा ध्यान करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। क्रिया योग है परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, ऊर्जा रूप में प्राप्त करके मेरे ऊर्जा में समा करके मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो ये हर तरह की मेरी भक्ति है, ये हर तरह की भक्ति सिर्फ मुझसे ही पैदा हुई है, मुझी में है और किसी में नहीं है। तो इसके लिए मेरे भक्त ज्यादा है, औरों के भक्त कम है। यही कारण है सबका पहले से ही विश्वास और भरोसा होता है कि शिव गुरु तो मुझे बचा ही लेंगे, मैं शिव गुरु को स्वीकार करूंगा तो बचा ही लेंगे। तो ये उनका संदेश है। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी शिव भक्त हैं या कोई भी हो, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि शिव भगवान को अगर कोई भगवान मान करके पूजा कर रहा है तो उसका परिणाम अलग होगा। शिव जी की जो पूजा कर रहे, भगवान समझ करके, भगवान मान करके जो लोग पूजा कर रहे हैं उसका परिणाम अलग होगा, और जो गुरु मान करके आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं उसका परिणाम अलग होगा। इसमें अंतर क्या है? जो लोग भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं उसकी अवस्था को समझा जाएगा उसको कुछ देने के लिए, वो सौदेबाजी वाला धंधा है। जितने लोग हैं किसी को भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं तो भगवान और भक्त के बीच में एक सौदेबाजी है। तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी कमाई कितनी है, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें फल दिया जाएगा। भक्त और भगवान का ये परिणाम स्वरूप है, भक्ति का फल। आपने कितनी भक्ति की है उसके परिणाम स्वरूप आपको फल दिया जाएगा। और जब वही भक्त, वही भगवान एक शिष्य और गुरु बन करके जब प्रेम करते हैं तो वही अवस्था अतुलनीय हो जाती है। उसमें कोई सौदा नहीं होता है। जैसे माता पिता के
और एक बेटी बेटा है, बच्चा है, कितना लिया कितना दिया उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसी तरह से गुरु और शिष्य के बीच में कोई हिसाब किताब नहीं। आप कितने अवगुणी हो, भगवान वो गुरु अपने शिष्य को सब क्षमा कर देता है और उसको उस लायक बना देता है। जिसको कहा गया है असली सुख, शांति, आनंद, परम धाम, परम आनंद, उसका अनुभव करा देते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं, उस अवस्था में लेके आते हैं। और जो भगवान मान करके पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भैया उस जोग बनो, जितनी योग्यता तुम्हारे अंदर आएगी उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उतना दिया जाएगा। तो ये मेरा संदेश है कि किसी की भी आप पूजा करो, गुरु मान के करो। तो गुरु शिष्य के ऊपर सर्व समर्पण होते हैं, सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। यही एक ऐसा नाता है, गुरु शिष्य का ही एक ऐसा नाता है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपना पूरा धन दौलत दे देता है, बड़े खुशी से बड़े प्रेम से दे देता है और देना चाहता है। इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। तो यही अंतर है। आप भगवान हो या देवी देवता, आप गुरु मान के उसकी पूजा करो तो जितना साथ देंगे भगवान नहीं देंगे। भगवान समझ के पूजा करोगे तो उसका परिणाम अलग ढंग से मिलेगा, और गुरु मान के पूजा करोगे तो उसका परिणाम अलग ढंग से मिलेगा। तो ये अंतर है, ये अंतर सबको मालूम नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। आप इस तरीके से बिना गुरु के, अगर आप गुरु से जुड़े हो तो अच्छी बात है, अगर बिना गुरु के पास गए, आप किसी भगवान को मानते हो तो गुरु मान के उनकी पूजा करो, पूरा पूरा आपको मदद मिलेगी, पूरी पूरी कृपा होगी। तो यही मेरा संदेश था, और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ, आशीर्वाद, धन्यवाद।